ओम शांति। आज प्राण प्यारे अव्यक्त बाप दादा की अव्यक्त मुरली है 7 जून 1970 की। आज की अव्यक्त मुरली में बाप दादा हम बच्चों को दिव्य मूर्त कैसे बने, अलौकिक कैसे बने, इस बात की विधि बताते हैं। आज की मुरली में बाबा ने दिव्य मूर्त बनने की विधि में 9 बातें बताई। पहला तो 3 सा धारण करना है। 3 सा अर्थात सरलता, श्रेष्ठता, सहनशीलता। फिर 3 वा धारण करना है अर्थात विधि, विधान और विधाता। फिर बाबा कहते हैं अव्यक्त स्थिति का अभ्यास करना है। चौथा प्लेन स्मृति, प्लेन वाणी और कर्म हमारे प्लेन हो। 5वां सर्विस के बंधन में बनते जाएं तथा तो दूसरे बंधन छूटते जाएंगे। 6ठा माताओं के संगठन में जाकर सर्विस करो। 7वां अव्यक्त स्थिति से सर्व प्राप्तियों के अनुभव को बढ़ाओ। और बाबा अगला कहते हैं जितना ईश्वरीय बंधन में बंधेंगे उतना कर्म बंधन छूटते जाएंगे। और बाबा कहते हैं अगर बिंदु रूप का अभ्यास न कर सको तो शुद्ध संकल्पों का स्टार्ट करो। अगर ये बातें जो अभी बाबा ने सुनाया संपूर्ण मुरली में अपने जीवन में धारण करते हैं तो आप दिव्य मूर्त बन जाए, अलौकिकता आपके जीवन का अंग बन जाएगी। आइए हम सब विस्तार से एक एक बातों को समझते हैं। बाबा ने कहा कि बच्चे जो अव्यक्त स्थिति है ये आपका दर्पण के समान। जैसे दर्पण में किसी भी व्यक्ति का अथवा स्वयं का चेहरा शुद्ध साफ और स्पष्ट देख सकते हो, ठीक ऐसे ही जितनी अव्यक्त स्थिति में रहेंगे उतना एक दूसरे के भाव को सहज समझ सकेंगे। जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित रहेंगे उतना संकल्प रहित होंगे। व्यर्थ संकल्प आपके अंदर नहीं चलेंगे, उतना मन शांत रहेगा। और जब मन शांत रहेगा तो आप दूसरों के संकल्पों को कैच कर सकेंगे। दूसरों के भाव, मन के भाव ठीक वैसे ही स्पष्ट हो जाएंगे जैसे व्यक्ति का चेहरा स्थूल दर्पण में स्पष्ट हो जाता है। तो ऐसे आप दूसरे को समझ सकेंगे। बाबा कहते हैं जितना अव्यक्त स्थिति में स्थित होते हैं दर्पण उतना ही अधिक साफ
और स्पष्ट और शक्तिशाली होता जाता है। जितना जितना मन शांत रहेगा, अव्यक्त भाव में रहेंगे, सकारात्मक भाव में रहेंगे, प्रभु चिंतन में रहेंगे, उतना मन हमारा शांत है। जितना शांत समझो दर्पण उतना ही स्वच्छ। और उस दर्पण के सामने, ऐसी स्थिति के सामने कोई भी भाव लेकर आत्मा आएगी तो आप उसके मन के भावों को स्पष्ट रीति से जान सकेंगे। बाबा कहते हैं कि दर्पण को साफ रखने के लिए 3 बातें जीवन में धारण करना आवश्यक। जैसे उस स्थूल दर्पण को, ऐसे इस स्थिति रूपी दर्पण को। उसमें 3 बातें हैं जो सा से आती हैं, ट्रिपल सा कह सकते हैं। सरलता, श्रेष्ठता और सहनशीलता, ये 3 बातें। बाबा कहते हैं सभी बातों में आपके सरलता हो। अगर जटिल होगा तो बाबा कहते हैं आपका मन में व्यर्थ संकल्प ज्यादा चलेंगे। अव्यक्त दर्पण फिर साफ रह पाएगा नहीं। तो मनसा सरल हो, वाणी भी आपकी सरल हो, चेहरा आपका सरल हो, सहज हो, तो अव्यक्त दर्पण। आप किसी को भी देख लो, जो भी बड़े बड़े संत महात्माएं हैं, बुद्ध के चेहरे को देखो, विवेकानंद के चेहरे को देखो, दयानंद जी के चेहरे को देखो, किसी को भी देखो, कैसा है? सरल। जितना महान उतना सरल। तो सरलता, श्रेष्ठता, बाबा कहते हैं कर्मों में श्रेष्ठ बनो। वाणी में सरलता हो, चेहरे पे सरलता हो, और कर्मों में क्या हो? श्रेष्ठता। साधारण होते हुए भी, पहनावा ओढ़ावा रहन सहन साधारण होते हुए भी आपके कर्म श्रेष्ठ हो, आपकी स्थिति श्रेष्ठ हो। और सहनशीलता, सहनशीलता की जरूरत कहाँ पड़ती है? संगठन में। संगठन में रहते हो, क्योंकि बाबा ये बच्चे बिना संगठन के तो रह ही नहीं सकते। निवृत्ति मार्ग नहीं है, प्रवृत्ति मार्ग है। तो संगठन में रहना ही है, और संगठन में रहते हुए हमारे मन में विक्षोभ ना आए, हमारे मन में व्यर्थ संकल्प ना आए, इसके लिए आवश्यक है सहन करो और समाओ। बहुत सी बातों को सहन कर लो तो मन उद्विग्न नहीं होगा, और ज्यादा हो तो संभालो, एडजस्ट करो। तो ये 3 बातें हमारे स्थिति रूपी दर्पण को साफ और स्वच्छ रखेंगी। बाबा कहते हैं कि अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो समझो दर्पण में क्या लगा हुआ है? दाग लगा हुआ है, अस्वच्छता है। तो धूल और दाग वाला दर्पण है, तो जैसे स्थूल चेहरा उसमें नहीं दिखाई देता, ठीक वैसे ही आपका ये सूक्ष्म चेहरा भी, जो संकल्पों का चेहरा है, भाव है, उनको आप स्पष्ट जान नहीं सकेंगे। बाबा दूसरी बातें कहते हैं कि अपनी भाषा को बदलो, संगठन में एकता बनाए रखने के लिए और दिव्य बने रहने के लिए क्या करना पड़े? भाषा को बदलो, है ना? हाजी अपनाओ और ना जी को निकाल दो। हाजी को जीवन में धारण करो और ना जी को निकाल दो, नो ना कहो। तो इसको पहली बार सुनना है आप सब? क्या बहुत बार सुनेंगे, लेकिन आज हम सब इसको समझेंगे। हाजी का मतलब हुआ कि आपका पहला उत्तर सकारात्मक हो। ये नहीं कि हाजी बोलोगे तभी हाजी हो। कोई भी कोई बात हो तो आपका पहला जो प्रतिक्रिया हो, आपका जो पहला अप्रोच हो, वो सकारात्मक हो। अगर आपको ना भी कहना है तो वो भी
नकारात्मकता में भी सकारात्मकता हो। हमें इस तरीके से ना कहना है। हाजी का मतलब ये नहीं कि ना नहीं कहना है। कोई अगर अप्रत्याशित चीजों की मांग करता है, कोई ऐसी चीजें करता है जिससे हमारा पथ भ्रमित हो रहा हो, तो निश्चित रूप से हमें नाजी करना पड़ेगा। लेकिन उस नाजी करने में भी हमारा सकारात्मकता दिखे। अगर हम हाजी करते हैं तो उसका मतलब होता है कि हम सम्मान कर रहे हैं सामने वाले, और सीधा ना बोल दिए तो इसका मतलब क्या हो गया? हम अपमान कर रहे हैं, है ना? इसलिए हाजी करना है। हाजी करना माना नकारात्मक उत्तर नहीं देना। आइए, बाबा कहते हैं यहाँ पे, जितना आप सब एक दूसरे का सम्मान करेंगे आपस में, हम सबको आपस में एक दूसरे का क्या करना है? सम्मान करना है। क्योंकि उतना विश्व आप सभी का सम्मान करेगा। आपस में हमारी आपकी बनती नहीं, एक दूसरे का हम सम्मान नहीं करते, तो जिज्ञासु और संसार ये बात देखेगा और वो हमारा सम्मान क्यों करेगा? इसलिए बाबा कहते हैं आपस में एक दूसरे का सम्मान करना है। उदाहरण के तौर पे अगर हम देखें तो जो दादी लोग थे, उनका प्रेम भरा फोटो देखते हैं, हम सब वीडियो देखते हैं, एक दूसरे को कितना प्रेम करते थे, एक दूसरे को कितना सम्मान करते थे, एक दूसरे का कितना रिगार्ड देते थे। कि उनको फोटो के देख के लोग सोचते थे कितना प्रेम है इन लोगों में, उनके व्यवहार को देख करके। और इसलिए आज के डेट में देखो, दादियों को सब लोग क्या करते हैं, जब वो वर्तमान में भी और आज भी सब लोग सम्मान बहुत अधिक मात्रा में करते हैं। तो सम्मान करने का मतलब क्या है? पहला, सम्मान करने का तो मतलब ये है कि हमें तुरंत बात को काटना नहीं है, किसी की बात को ना नहीं कहना है। सम्मान का एक मतलब ये हुआ, ना नहीं कहना है। ना कहने का मतलब तुरंत काट नहीं देना है। किसी के विचार कितने भी अस्पष्ट हो, सटीक ना हो, तो भी प्रथम में हाजी ही बोलना है। हाजी बोलने का मतलब है अप्रिशिएट ही करना है, सकारात्मक जवाब ही देने हैं, ऐसे बाबा कहते हैं। उसके बाद में आप उसको संशोधन करा सकते हो। शुरू में ही ना कह दिए तो उसको अपमान फील होगा, ऐसे बाबा कहते हैं। ऐसे बाबा कहते हैं अगर आप यहां हाजी करेंगे तो भविष्य में आपकी प्रजा भी आपके सामने क्या करेगी? हाजी करती रहेगी, आपकी सेवा करती रहेगी। अगर आप यहां नाजी करेंगे तो वहां भी आपकी प्रजा दूर से ही क्या करेगी? प्रणाम करेगी। ऐसे अब हम सब सीखेंगे। अभी बात हमने कहा कि नकारात्मकता में भी सकारात्मकता, नो भी कहना है। हाजी का मतलब ये नहीं, हाजी का मतलब केवल बाबा ये कहना चाहते हैं कि सकारात्मक उत्तर हो। नो भी कहें तो वो ऐसा ना लगे कि जैसे हम सामने वाले का अपमान कर रहे हैं। तो इसकी विधियां क्या हो सकती है? इसकी विधियां क्या हो सकती है? ना कहने की विधियां क्या हो सकती है? मान लिया जाए कोई आपको कोई ऑफर दे रहा है, आपको वो चीज खरीदना नहीं है, तो आप क्या कह सकते हो? नहीं नहीं, हम नहीं खरीदेंगे। तो ये हुआ, सीधा पत्थर मार दिए। और एक ये होता है, आप कहो आपका ऑफर तो अच्छा है, लेकिन क्षमा करें, मेरे पास अभी ऐसा नहीं है, या मेरे पास अभी इसकी जरूरत नहीं। आपने नो भी कहा, लेकिन उनको बुरा भी नहीं लगा। ऐसे आप ना लर्न टू से नो, ये बात हमें सीखनी पड़ेगी कि हमें ना कैसे कहना है। हाँ कहने का मतलब ये नहीं है कि सब में हाँ हाँ कहते हो। जहां ना कहना है वहां ना तो कहना ही पड़ेगा, लेकिन कहने का भाव है हम उस ढंग से ना को नहीं कहेंगे कि सामने वाला समझे ये तो मेरा अपमान कर दिया, है ना? ऐसे
ऐसे भी हम कहीं भी ना कर सकते हैं। आपका ऑफर तो अच्छा है, लेकिन अगली बात सोचें। आपने उसको ये लगेगा कि ठीक है अभी इनकी स्थिति नहीं है, अगली बार के लिए भी मैं मना नहीं किया। आपने मना कर दिया है, बट उसको ये लगेगा मना नहीं किया, अगली बार वो आप बात तो सही कह रहे हैं, लेकिन मुझे कुछ समय चाहिए इस पर अमल करने के लिए। आप ना ही कह रहे हैं उसको, लेकिन आप क्या ले रहे हैं? समय ले रहे हैं। तो हमारी नकारात्मकता में भी सकारात्मकता जुड़ी हो, ऐसी बातें। तो बाबा कहते हैं भाषा बदलनी पड़ेगी। सम्मान करना है आपस में एक दूसरे का, तो विश्व सम्मान करेगा। और सम्मान करने का मतलब क्या है? सीधा बात को मत काट दो, आप उसको सकारात्मकता पूर्वक उत्तर दो। हो सके तो हाजी कहो, नहीं हो पा रहा है तो सम्मान पूर्वक उसको मना करो। ऐसे बाबा कहते हैं। फिर इस मुरली में पुरुषार्थ के 3 सूत्र बताते हैं, और 3 बातें, बहुत अच्छी अच्छी बातें बाबा ने बताई। पहला सहनशीलता, सरलता, श्रेष्ठता। दूसरा में बाबा ने कहा पुरुषार्थ की ये 3 सूत्र हैं, विधि, विधान और विधाता। इन तीनों में से विधाता को भूल जाते हो या किसी एक चीज को भूल जाते हो तो आपको सफलता नहीं मिल पाती। जब हर बात में सफलता होगी तब आप दिव्य मूर्त बनेंगे। और हर बात में सफलता होने के लिए आवश्यक है कि विधि को याद रखो। जो बाबा ने विधि बताई है, जो कानून है, ईश्वरीय नियम, उनको। विधान क्या होता है? विधान थोड़े समय के लिए होता है और उसको डिस्कशन करके आपस में बनाया जाता है। जैसे कोई प्रोग्राम बनाना है, कोई कुछ करना है, तो उसका एक छोटा सा कुछ रूल बनाया गया कि इतने समय से इतने समय तक चलना है, इनको 10 मिनट बोलना है, इसके बाद ये होना है। तो ये क्या है? विधान। विधान थोड़े समय के लिए होते हैं, एक स्पेशल परिस्थितियों के लिए विधान बनाया जाता है। और विधि क्या होती है? विधि परमानेंट होते हैं। तो जो परमानेंट आचार संहिता है परमात्मा की धरती, उसको जीवन में लागू करो। जरूरत पड़ने पे बीच बीच में जो विधान बनाए जाते हैं, उनको भी उस समय काल तक अपनाओ। और सबसे बड़ी बात है, विधाता जो शिव बाबा है उसको हम याद रखें। कोई विधि समझ में ना आ रही हो, कोई विधान समझ में ना आ रहा उस समय, तो भी आप उसे स्वीकार कर लो। किसको ध्यान में रखे? विधाता को ध्यान में रखे। जो कुछ बनाया गया है वो हमारे भले के लिए ही है, हमारे कल्याण के लिए ही है, तो आपको हर कार्य में सफलता मिलेगी। फिर बाबा ने कहा सफलता पाने के लिए जरूरी है प्लेन स्मृति, प्लेन वाणी और प्लेन कर्म। जितना प्लेन हो गए, प्लेन माने साफ सुथरा स्वच्छ हो गए, स्पष्ट होकर के। प्लेन में कोई कढ़ाई वढ़ाई नहीं होती है, तो प्लेन कपड़ा होता है, साफ सुथरा, स्पष्ट, सरल। जितना प्लेन स्मृति रहेगी आपकी, जितना प्लेन आपकी वाणी रहेगी स्पष्ट, और जितने प्लेन आपके कर्म होंगे, उतना ही आप दिव्य मूर्त बनेंगे। दिव्यता आपके चेहरे से उतना झलकी। फिर छोटी छोटी पार्टियों से बाबा बात करते हैं और बाबा कहते हैं बांधेली माताओं के लिए या अन्य जो बंधे हुए भाई हैं, कहते हैं बड़ा बंधन है, बड़े बंधन है। तो बाबा कहते हैं सर्वे के बंधन में बंधते जाओ। जितना ईश्वरीय सेवाओं के बंधन में बंधेंगे, उतना जो दूसरे बंधन है, सामाजिक बंधन है, लोक लाज का बंधन है, संसारिक बंधन है, धंधाधूरी का बंधन है, क्या होता जाएगा? छूटता जाएगा।
बहनों के लिए सलाह देते हैं बाबा, ये 70 में सलाह देते थे, आज भी कर सकते हैं कि माताओं के संगठन में घुस जाओ। जो बहनें हैं, चाहे ऐसे श्वेत वस्त्र में या ऐसे फॉर्मल कपड़े में, जो भी संगठन है, नारी संगठन की आज बड़ी बड़ी जो है सभाएं चल रही हैं, वहां आप जाओ और अपनी बातें रखो, धीरे धीरे वे आपके अपने बन जाए। उनकी भी सेवा करो, माताओं की भी सेवा करो, ऐसे कहते हैं। फिर कहते हैं कि अव्यक्त स्थिति से सर्व प्राप्तियों का अनुभव बढ़ा। जितना जितना अव्यक्त होते जाएंगे, आंतरिक संपन्नता का एहसास होता जाएगा। फिर बाबा कहते हैं कर्म बंधन को कैसे काटे। हम सब ने कहीं ना कहीं कर्म बंधन बना ली, तो बाबा कहते हैं जितना जितना ईश्वरीय बंधन में बनते जाए, ईश्वरीय मर्यादाओं में, ईश्वरीय नियमों में, ईश्वरीय कानूनों में बनते जाए, उतना उतना कर्म बंधन ढीले पड़ जाए। और एक दिन आएगा ऐसा कि आप कर्म बंधन से मुक्त होते हो जाएंगे। बाबा कहते हैं वैसे तो अशरीरी अवस्था का अभ्यास करना चाहिए, बिंदु रूप का जितना हो सके उतना अभ्यास करो, लेकिन अगर बिंदु रूप का अभ्यास ना हो पा रहा हो तो क्या करो? टफ है तो क्या करो? बाबा कहते हैं तो शुद्ध संकल्पों को जमा करो। संकल्पों को तो मोड़ सकते हो ना। बाबा कहते हैं बिंदु समझो ब्रेक है, जैसे एक्सीडेंट होने के लिए कभी कभी तो ब्रेक लगाना पड़ता है, तो बिंदु ब्रेक है। लेकिन अगर ब्रेक ना लगा सको तो एक्सीडेंट से बचना भी है, ब्रेक ना लगा सको तो गाड़ी को क्या किया जाता है? मोड़ दिया जाता है। तो ब्रेक अगर नहीं लगा सको तो आप शुद्ध संकल्पों को जमा करो, शुद्ध संकल्पों की तरफ अपने विचारों को मोड़ दो, तो समझो आपने ब्रेक तो नहीं लगाया लेकिन गाड़ी को मोड़ दिया और आप जो है विक्रम करने से, आपके द्वारा विक्रम होने से बच जाए। तो बाबा ने कहा कि हम बच्चों को ब्रेक भी लगाना आना चाहिए और शुद्ध संकल्पों का मोड़ करना भी आना चाहिए। अच्छा, ओम शांति।